एक महिला जो अपने किसी पुरुष सहकर्मी के साथ चुपके से समय बिता रही थी, उसी दौरान अचानक उसके पति का वीडियो कॉल आ जाता है। इस स्थिति में वह घबरा तो जाती है, लेकिन बिल्कुल शांत और सामान्य बनने का नाटक करती है और पति से कहती है, मैं थोड़ी ही देर में घर लौट आऊंगी। लेकिन तभी उसका वह सहकर्मी अचानक वीडियो कॉल के फ्रेम में आ जाता है, जिसे देखकर महिला का दिल दहल जाता है। क्या पति ने देख लिया? फिर भी उसने जल्दी से कॉल काट दिया। अब उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ता सुनसान और सुनहरे सपनों को तोड़ने वाला था, इसलिए फुगुई उसका साथी सावधानी बरते हुए रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुका है, जहां वे अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां करते हैं। इसी दौरान महिला यानी श्याओ ची पेट्रोल पंप के पास बने सर्विस स्टेशन के टॉयलेट में जाती है और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीदने का सोचती है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे दोनों एक शातिर शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। जब श्याओ ची कॉफी खरीदने के बाद पति को जवाब देती है, मैं सुबह तक घर पहुंच जाऊंगी। फिर वह कुछ सामान लेने लगती है और काउंटर पर जाकर भुगतान करने की सोचती है, लेकिन पूरे स्टेशन में एक भी कैशियर नहीं था। वह इधर उधर खोजती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। थक हार कर सोचती है कि पैसे काउंटर पर छोड़ देती हूँ, लेकिन जैसे ही वह सिर उठाती है, एक खौफनाक दृश्य उसके सामने होता है जो उसकी रूह कंपा देता है। वह तुरंत वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी एक गोली उसकी ओर चलती है और उसके कंधे को चीर देती है। वह दर्द और डर से कांपती हुई खुद को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरी गोली भी चलती है। अब श्याओ ची तेजी से पास की अलमारियों के पीछे छुप जाती है और चिल्लाकर अपने साथी फुगुई को बुलाती है। लेकिन फुगुई, जो कार में बैठा अपने ही ख्यालों में मग्न था, वह उसकी चीखें सुन ही नहीं पाता। अब श्याओ ची को एहसास होता है कि उसे कभी इस सुनसान जगह नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। अब वह एक मासूम भेड़ की तरह है और शिकारी उसका शिकार खेलने को तैयार है।